नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरुमती जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी लोग भगवान बुद्ध जी के धर्म का चिंतन, भगवान बुद्ध जी के धर्म का श्रवण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सप्ताह के मध्य में होने के बाद भी आप लोग जुड़कर धर्म का इस तरह से श्रवण करते हैं, यह हमारे श्रद्धा की पूर्ति के लिए ही लाभ देने वाला है। यह जो धर्म का श्रवण है, यह हमें संसार के बंधनों से मुक्त करने के लिए सहायक होने वाला है। इसीलिए अपने आप में भी आनंदित होना चाहिए। अपने आप को भी आपने कहना चाहिए कि हाँ, वास्तव में धर्म के पालन के लिए मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। आज हम लोग संयुक्त निकाय का अभ्यास करेंगे। संयुक्त निकाय में हम लोगों ने अब तक संयुक्त निकाय के पहले वर्ग को समाप्त किया, दूसरे वर्ग को समाप्त किया, और आज हम संयुक्त निकाय का तीसरा वर्ग जो है, देवता संयुक्त में तीसरा वर्ग जो है, हम उसे आज अभ्यास करेंगे। सूत्र का नाम है सत्ती सूत्र। संयुक्त निकाय का देवता संयुक्त का तीसरा वर्ग सत्ती वर्ग ही कहा जाता है। इसमें भिन्न भिन्न तरह के बलों के बारे में भिन्न भिन्न तरह से भगवान बुद्ध जी ने धर्म का उपदेश दिया है, जिसका हम अभ्यास करेंगे। सावथी निदान, इसका पहला भाग है सावथी। सावथी निदान का अर्थ हमने हमेशा बताया है कि भगवान ने जितने सूत्रों का उपदेश दिया है, वे सूत्र जब यदि सावथी में है तो संपूर्ण विस्तार न करते हुए केवल सूत्र पिटक में सावथी निदान इतना मात्र कह दिया है। सावथी निदान में हुआ इस तरह से कि एवं में सुतन से आरंभ होता है। एवं में सुतन एकल समय भगवान सावथियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सारामे तत्र को अन्यतरा देवता अभिकांताय रत्या अभिकांतवन्ना केवल कप्पम जेतवनं उभासित्वा येन भगवान् तेन उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं 88। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा मैंने सुना, ये सावथी निदान एक शब्द जो आता है, उसका पूरा विस्तार इस तरह से आप करते हैं कि एक समय भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती के जेठ वन में जो अनाथ पिंडिक द्वारा दान दिया गया था उसमें विराजमान थे, और एक रात्रि में कोई एक देवता संपूर्ण अपने आलोक से संपूर्ण जेतवन को आलोकित करते हुए, प्रकाशित करते हुए भगवान जहां वहां आया, आकर एक और खड़ा हो गया, भगवान बुद्ध जी को नमन किया और एक और खड़ा हो गया। एकमंतं ठिता को सा देवता भगवतो संति के इमं गाथं अभासी। एक तरफ खड़ा हुआ यह देवता भगवान बुद्ध जी से यह गाथाएं कहता है। ये जो संयुक्त निकाय के जो सूत्र हैं बड़े ही संक्षिप्त हैं, तो इन्हें जैसे दैनंदिन जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए, एक धर्म को सीखने मात्र के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देवता कहता है, सत्या वियोमठो डयमानो व मत्थ के। सत्या विय ओमठो, किसी शस्त्र अस्त्र से कोई व्यक्ति कोई हमें प्रहार देता है, ठीक है, डयमानो मत्थ के, सर में यदि आग लग जाए उस तरह से, ठीक है, जिस तरह से कोई हमें मारे या सर में आग लग जाए तो हम जिस तरह से अ, उत्तर देते हैं उसके लिए, उस तरह से जिस तरह से हम तुरंत ही सजग होकर उसके लिए काम करते हैं, उसी प्रकार से काम राग पहानाय, ये काम राग जो है इसे समाप्त करने के लिए सतो भिक्खु परिपजित, भिक्षु ने स्मृतिमान होकर
भिक्षु ने अच्छी तरह से स्मृतिमान होकर इसे पूर्ण करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो ये देवता क्या बता रहा है? देवता कहता है कि भगवान, जिस तरह से किसी को यदि शस्त्र से मारा जाए तो हम शस्त्र से मार खाने के समय या फिर किसी को कुछ कहते समय एक जगह से स्थिर खड़े नहीं हो जाते, है ना। तत्काल हम कोई ना कोई प्रतिक्रिया करते हैं, तत्काल हम किसी न किसी स्वरूप से हम बात बताते हैं। और यदि सर में आग लग जाए तो, सर में आग लग जाए तो भगवान ने कहा है कि तत्काल जिस तरह से किसी के सर पे आग लग जाए तो वह जिस तरह से उसे बुझाने के लिए कोशिश करता है, वैसे ही हमें हमारे जीवन संसार से मुक्त होने के लिए कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो वो जितनी तत्परता है, जितनी तेजी से वो कार्य कर रहा है, उसी तरह जो प्रव्रजित भिक्षु है उसने स्मृतिमान होकर, उसने बुद्धि को जगाते हुए प्रज्ञा से इस काम राग को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये किसकी वाणी है? ये वाणी है किसी एक देवता की। वह भगवान के पास आकर ये कहता है। भगवान बुद्ध जी उसको उत्तर देते हैं। भगवान बुद्ध जी बहुत ही सिंपल बात कहते हैं भगवान कि सत्या वियोमठो, जब कोई शस्त्र से आयुध से हमें प्रहार दे रहा हो, मार रहा हो, दह्यमान हो मत के, जब अग्नि से यदि मस्तक में अग्नि लग जाए तो सक्काय दिट्ठि पहानाय सतो भिक्खु परिपजते। तो सत्काय दिट्ठि को उसी तेजी से, उसी गति से भिक्षु ने क्या करना चाहिए? सत्काय दिट्ठि को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, स्मृतिमान होकर। कामराग और ये जो सत्काय दिट्ठि है, भगवान सत्काय दिट्ठि के बारे में क्यों बताए? देखा जाए तो श्रोतापन्न बनना आसान है कि मुश्किल है? श्रोतापन्न बनना बड़ा मुश्किल है। श्रोतापन्न बने हुए व्यक्ति को अरहंत बनना आसान है कि मुश्किल है? वो आसान है, वो आसान है। जो सामान्य मनुष्य, यदि वह सामान्य मनुष्य से श्रोतापन्न बनना अधिक कठिन कार्य है, श्रोतापन्न जो बन गया है उसके लिए अरहंत बनना सरल है। क्यों? क्योंकि जो श्रोतापन्न नहीं है उसके लिए जन्मों जन्मांतर लग जाते हैं अपने पारमिताओं को पूर्ण करते हुए, अपने इंद्रिय धर्मों को पुष्ट करते हुए वहां तक पहुंचने के लिए। परंतु जो श्रोतापन्न बन गया है उसके लिए अधिक से अधिक कितना अभ्यास? 7 जन्म। क्योंकि श्रोतापन्न के लिए 8वां जन्म नहीं है। तो ये जो काम राग है, हम जो कहते हैं ना, तो 5 चीजें बताई हैं जिसके कारण हम इस संसार में भरे हैं, जिसके कारण हम दुख भोग रहे हैं। उसमें है आ, काम कामराग, पटिग, सत्काय दिट्ठि, उद्धच्च कुक्कुच्च और सीलबत परामास। श्रोतापन्न बनते ही ये 3 चीजें दूर हो जाती है। सत्काय दिट्ठि, विचिकिच्छा और सीलबत परामास, ये दूर हो जाती है। उसके बाद क्या बचता है? कामराग और पटिग, कामच्छंद और पटिग बचता है। कामराग कामच्छंद जो है वो एक तरह से होता है। ये 2 ही चीजें बचती हैं, बाद में अंतराल में समाप्त हो जाती है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं इस देवता को कि व्यक्ति ने, प्रवचित ने सबसे पहले अधिक कोशिश किस लिए करनी चाहिए? सत्कार दिट्ठी को दूर करने की। क्योंकि ये सत्कार दिट्ठी है क्या? मैं, ये मेरा, ये मेरी आत्मा, ये भाव जो बंधा है हमें सभी जगह दिखाई देता है। हर एक जगह, जितनी जितनी जहां जहां है वो वहां वहां दिखाई देता है। जैसा भी भाव है, जैसा भी भाव है उसमें वो दिखाई देगा। इस कारण से होता यह है कि इन बंधनों से बाहर निकलने के लिए उसे सहायता मिले। और अभी वर्तमान में जितनी चीजें चल रही है ये सत्कार को और मजबूत बनाने के लिए, उसी के लिए मिल रही। तो हमको उसमें कुछ समझना चाहिए। भगवान बुद्ध जी इस सूत्र में बहुत सुंदर तरह से बताते हैं, सक्काय दिट्ठि पहानाय सतो भिक्खु परिपजे। सस्मृतिमान होकर उस भिक्षु ने इस सक्काय दिट्ठि को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान बुद्ध जी ने पहला धर्म का उपदेश दिया। क्या उपदेश था?
धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। इस धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भगवान बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्यों का विवरण किया है ना। 4 आर्य सत्यों का विस्तार करने के बाद वहां जो कौंडिन्य नाम के बंदे जी थे उन्होंने धर्म को बोध कर लिया। बोध करने के बाद श्रोतापन्न बन गए। भगवान ने इंतजार किया कि उनको बताए। फिर धीरे 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 भगवान बुद्ध जी ने अनंत लक्षण की आत्मा नहीं इसके बारे में उपदेश किया। और जैसे ये धर्म का उपदेश हुआ सबके सब अनंत हो गए। तो अपने ममत्व से जो है वह हमारा काम राग भी बंधा हुआ है। ममत्व से काम राग बंधा हुआ है, उसको देखना चाहिए। तो जब ये ममत्व समाप्त हो जाता है, मैं मेरा मेरी आत्मा ये भाव समाप्त हो जाता है, तब व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर अपने से ही अग्रसर होना शुरू हो जाता है। इस बात को हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। पर क्या ये आसान है क्या? ये आसान है। ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। संसार के इतने दीर्घ बंधनों से बाहर निकलना सरल नहीं होता। देखिए, भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि आ, ये संसार का आरंभ जो है, यह इसका आरंभ खोजना बड़ा मुश्किल कार्य, असंभव जैसा कार्य है। अनमतज्ञे ये भिक्खवे संसारो हुब्बा कोटि न पඤ्ඤान्ति। इसका आरंभ बिंदु, इसके पूर्व की बात को बताना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। और इतने समय में, यानी आरंभ की मैं यहां से शुरुआत किया हूं, ये जीवन खोजना यदि असंभव है तो हमने हमारा सत्कार कब से बांध कर लेकर आए? तो क्या वो एक दिन में ठीक हो जाएगा? नहीं, उसके लिए एक लंबा समय लगता है, एक लंबी प्रक्रिया लगती है। तो हम जो ये बुद्ध के शरण में जाकर धर्म को सीख कर धर्म का अभ्यास जो कर रहे हैं, वो किस लिए है? वो इसीलिए है कि धीरे धीरे इस सत्काय से बाहर निकल आए। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि बोधिसत्व बनने से पहले मैंने एक ऐसा विशेष पराक्रम किया था जिसके सहारे मैं बोधिसत्व की प्रार्थना कर पाया करके, है ना। हम देखते हैं कि भगवान के समय बहुत पहले, यानी अ, तपस्वी बनकर भगवान के सामने वह संपूर्ण जो लेट कर जो कहना है कि भगवान मुझे भी बुद्ध तरह बनना है, वहां से बोधिसत्व का आरंभ हुआ। परंतु ये जो उनका जो अभ्यास था, वह उस समय की किसी एक समय में माता को लेकर वह व्यापार के कार्य के लिए किसी और जगह पर विस्थापन के लिए जा रहे थे। जहाज डूब गया। अपनी माँ की सुरक्षा के लिए हमारे बोधिसत्व ने क्या किया? माँ को कंधे पर बिठाया। जहां दिशा नहीं दिखती समुद्र में, उन दिशाओं में किसी एक दिशा पर तैरना शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन तक लगे। इतना अथक प्रयास गहरे समुद्र में जहां कोई नहीं है, ऐसे इसमें जो वो उतना पराक्रम, ये पराक्रम था, ये था कि उन्हें उस बोधिसत्व बनने के लिए उस तरह की चेतना जागने के लिए लाभदायी हुआ। तो हमें हमारे सत्कार को दूर करने के लिए हम जो भी शरण में गए हैं, ये शरण हमको लाभ मिला, लाभ दे। धीरे धीरे धर्म का अभ्यास करते हुए ये जो मैं, मेरा और मेरी आत्मा, इस बंधन से बाहर निकलने के लिए हमें सहायता मिले। तो इस सूत्र को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। काम राग को दूर करने से पहले, ये जो है ना कि सब कहते हैं कि काम राग में को छोड़ना चाहिए सब कुछ, इससे पहले हमें क्या देखना चाहिए कि हमारा ये जो सत्कार दृष्टि का भाव है वो छूट जाए। जितने भी हम पाप कर्म करते हैं उनके लिए देखें तो भोगने से पहले वह अपने आनंद के लिए है ना। ये तो मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरी आत्मा है, इसे संतुष्ट करना चाहिए, अपनी तृप्ति है। इस भाव बंधन के कारण ये सब कुछ कर रहे हैं। तो भोगों को दूर करने से पहले इस ममत्व को दूर करना अच्छा है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने कहा कि भिक्षु ने क्या करना चाहिए? भिक्षु ने अपनी स्मृति को जगाकर इस सत्कार दृष्टि को दूर कर देना चाहिए। तो ये सूत्र है सत्ती सूत्र। किसी शस्त्र को
मूल कर कर बताया हुआ धर्म का उपदेश। आप इस सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। छोटा सा सूत्र है, सुंदर सूत्र है। क्या करना चाहिए जब जब कोई कहे कि अपना राग छोड़ दो, है ना, अपनी इच्छाओं को त्याग दो, तृष्णाओं का त्याग ये सबसे श्रेष्ठ है, उससे पहले अभी वर्तमान के लिए हमें क्या त्यागना चाहिए? अपने जीवन का महत्व, यानी मैं, मेरा, मेरी आत्मा, ये भाव को त्यागना अधिक श्रेष्ठ है। तो उसको हमने देखना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज का सूत्र इतना ही। तो ये सूत्र का उपदेश हम सभी को भगवान बुद्ध जी के धर्म पर श्रद्धा जगाने के लिए, ये जो सत्काय दिट्ठी है, सत्काय दिट्ठी से मुक्त हो जाने के लिए सहायक हो जाए। सा सा